बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी लोग खैरियत से होंगे और बाकायदगी से अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं और साथ के साथ जो है वो असाइनमेंट प्रिपेयर करते जा रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने नीट रजिस्टर लेना है या एक और एक रफ लेना है, साथ के साथ नीट रजिस्टर पर अपनी इस क्वेश्चंस को आप लिखते जाएंगे ताकि आगे लास्ट में पेपर के टाइम आप लोगों को वो बेनिफिट हो। ठीक है जी। आज हम बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ये बहुत अहम टॉपिक है और इलस्ट्रेशन 5 अक्सर पेपर में आने वाला है। ज़्यादातर अगर हम 5 ईयर को उठा के देखें तो इलस्ट्रेशन कॉस्ट प्राइस मेथड में इलस्ट्रेशन 5 या 6 इन दोनों में से एक रिपीट हो रही होती है। ठीक है, आज हम ये इलस्ट्रेशन 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखें जी, रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर शो ब्रांच अकाउंट एज मेंटेन इन द हेड ऑफिस बुक्स रिफ्लेक्टिंग द ब्रांच प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2000। अगेन ब्रांच अकाउंट आपको पता है कॉस्ट प्राइस मेथड और है इनवाइस प्राइस मेथड में मैंने आपको बताया था ओनली रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट। बाकी मिसिंग के लिए फर्दर अकाउंट बन सकते हैं, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट ही होगी। तो ब्रांच अकाउंट इसमें बनाएंगे। इम्प्रेस्ड कैश 2000 दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है। इम्प्रेस्ड कैश मींस पैटी कैश ही है एक्चुअल में। इम्प्रेस्ड कैश 31/12/2000 ये आपका उसका बैलेंस क्लोजिंग दे दिया पैटी कैश का। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे दिए। सन्ड्री डेटर्स 1/1/2000 ये सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे दिया। स्टॉक का 1/1/2000। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस और डायरेक्टली परचेज, अंडरलाइन करें, इसमें स्टॉक दो साइड से आ रहा है। एक तो इट मींस ब्रांच बाहर से भी परचेज करती है और हेड ऑफिस भी बेचता है। गुड्स दो साइड से आ रही होंगी इसमें, गुड्स एंड हेड ऑफिस की तरफ से, और हेड ऑफिस ही पैसा देता होगा ब्रांच को कि बाहर से गुड्स खरीद लो। दो तरफ से गुड्स परचेज करते हैं। ब्रांच के पास दो सोर्स हैं गुड्स के आने के, और उसी में से स्टॉक बचता है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इसमें हम इन दोनों स्टॉक को ऐड करके लिख देंगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 20,000 हेड ऑफिस ने भेजा हुआ है, उसमें से बचा हुआ है, और डायरेक्ट जो ब्रांच ने परचेज किया 16,000 उसमें से बचा हुआ है। हमने ब्रांच के टोटल स्टॉक के नाम से 36,000 लिख देना है ऐड करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शॉर्टेज ऑफ स्टॉक जी अगेन इग्नोर का आइटम है। आपको मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस में 9 आइटम इग्नोर करते हैं, उसी में से ये शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इग्नोर करेंगे। कैश सेल आपको पता है क्रेडिट साइड पे आता है, क्रेडिट सेल भी इग्नोर करते हैं। और डायरेक्ट परचेज ये 45,000 की, आपको क्या लगता है कि ये ब्रांच ने अपनी जेब से परचेज की है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ब्रांच का कोई भी एक्सपेंस है या ब्रांच ने कोई भी परचेज सेल करनी है वो हेड ऑफिस से रिलेट करेगी। तो मतलब ये जो परचेज की है इसने, तो इसका पैसा भी बैंक के अंडर ही आएगा और ये भेजेगा हेड ऑफिस, और ब्रांच ने इसको डायरेक्ट परचेज कर ली। ये भी आपकी एक किस्म की गुड्स एंड वाला ट्रीटमेंट ही होगा इसका। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3,000 ये रिटर्न फ्रॉम कस्टमर सेल रिटर्न है, इग्नोर करेंगे, बट डेटर अकाउंट में आएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की तरफ से ये भेजी गई है, ये गुड्स सेंड है। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस पैटी कैश 2500 पैटी कैश भेज दिया, ये बैंक के अंडर आएगा। बैड डेट्स इग्नोर करेंगे बट डेटर अकाउंट में आएगा। कैश डिस्काउंट टू कस्टमर ये भी इग्नोर करेंगे, डेटर अकाउंट में आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी डेटर अकाउंट में भी आता है, लेकिन मेन इसको ब्रांच अकाउंट में हम लिखते हैं। ब्रांच एक्सपेंस बैंक के अंडर बैलेंस सीडी दे दिया, स्टॉक का बैलेंस सीडी दिया। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस ये स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया उसने, हेड ऑफिस से बचा हुआ और ब्रांच का डायरेक्ट खरीदे हुए से बचा हुआ, दोनों को ऐड करके 27,000 हम क्या कर देंगे, बैलेंस सीडी लिख देंगे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहां पर एक अकाउंट बनेगा। पैटी कैश के तीनों आइटम जो नेसेसरी होते हैं गिवन है, लिहाजा पैटी कैश का अकाउंट नहीं बनेगा। डेटर का कौन सा आइटम ऐसा नहीं है जिसके लिए डेटर अकाउंट बनेगा? बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस डेटर का
नहीं है जिसके लिए डेटर अकाउंट बनेगा। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। सबसे पहले आपने बैलेंस बीडी लिख लेना है। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी हम कंप्लीट कर लेंगे जी। ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का दिया हुआ है। पहले तो इंप्रेस्ड कैश है 2000, ये आपका पेटी कैश ही है। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2000, ये ओपनिंग बैलेंस 2000 लिख देंगे। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, वो भी लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस है 1850। इसी तरह से स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस और डेटर का दोनों का दे दिया है। पहले डेटर का लिख लेते हैं जी। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 25,000। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, दो स्टॉक हैं, दोनों को ऐड करके लिख लें, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है। एक हेड ऑफिस से आए हुए में से बचा हुआ है, एक ब्रांच ने जो डायरेक्ट खरीदा हुआ है उसमें से बचा हुआ है 20,000 और 16,000, टोटल 30,000 आपका, 36,000 आपका स्टॉक आ गया। इसी तरह से डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो डेटर का अकाउंट बना के डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेंगे। और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस भी सेम उसी तरह से जैसे ओपनिंग बैलेंस डबल था, बचा हुआ ऐड करके लिख लिया। इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस भी हेड ऑफिस के थ्रू आई हुई में से भी बचा हुआ है और डायरेक्ट जो ब्रांच ने परचेज किया उसमें से भी बचा हुआ है। टोटल 27,000 ये क्लोजिंग स्टॉक है। डेटर का अकाउंट बना के डेटर निकाल लेंगे। उससे पहले हम ब्रांच अकाउंट के बाकी आइटम्स कंप्लीट कर लेते हैं। गुड्स एंड जो हेड ऑफिस ने की है जी ब्रांच को, वो हम लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एक ही बात है। 50,000 दी हुई है। इसके अलावा बैंक के अंडर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, लेकिन इस बार ब्रांच ने जो डायरेक्ट परचेज करनी है हेड ऑफिस ने उसका कैश भी साथ ही भेजना है। एक्सपेंसेस के साथ साथ वो कैश भी भेजेगी। पहले तो वो ब्रांच ने जो डायरेक्ट परचेज की है उसका पैसा हेड ऑफिस से लेगी, डायरेक्ट भेज देगी। कितनी पेमेंट भेजी है उसने? परचेज के लिए 45,000 डायरेक्ट परचेज हुई है, वो आ गई। इसके अलावा ब्रांच के अपने खर्च एक्सपेंस हुए हैं 30,000 के, ब्रांच एक्सपेंस के नाम से ही हैं, ये भी आ जाएंगे बैंक के अंडर। $30,000 है जी। इसके अलावा पैटी कैश जो और भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, वो 2500 वो भी दे दिया। याद करें मैंने आपको बताया था कि पैटी कैश अकाउंट जब भी बनाएंगे तो कब बनाएंगे? 3 आइटम में से एक भी मिस होगा तो पैटी कैश अकाउंट बनेगा। वो 3 कौन कौन से हैं? पैटी का ओपनिंग बैलेंस, पैटी का क्लोजिंग बैलेंस और पैटी कैश बैंक के अंदर जो भेजेगा। अब अगर तीनों ही गिवन है तो पैटी कैश का अकाउंट नहीं बनेगा। क्रेडिट साइड पर आपको पता है एक तो कैश सेल होती है, वो भी बैंक के अंदर पैसा फौरी ब्रांच हेड ऑफिस को रवाना करती है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी बैंक के अंडर ही आते हैं। कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये दोनों आ जाएंगे। कैश सेल कितना है? 45,000 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 1,25,000। ये 45,000 है जी और ये 1,25,000 है। इसके अलावा क्रेडिट साइड पर गुड्स एंड रिटर्न आती है। गुड्स एंड रिटर्न नहीं है, मतलब जो
हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी, एक्यूरेट करेक्ट थी, गुड्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वापस नहीं भेजी, इसलिए गुड्स एंड रिटर्न नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। बैलेंस सीडी जो है वो हम कंप्लीट करने के लिए डेटर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले डेटर का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, आपको पता है डेबिट साइड पर कितने आइटम आते हैं 2 और क्रेडिट साइड पर 5। डेबिट साइड पर बैलेंस बीडी और क्रेडिट सेल। बैलेंस बीडी डेटर का 25,000 है और क्रेडिट सेल गिवन है, क्रेडिट सेल आपको दी हुई है जनाब क्वेश्चन में 1,30,000, ये क्रेडिट सेल भी आ गई 1,30,000। क्रेडिट साइड पर आपको पता है आ जाता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो कि है 1,25,000 और इसके अलावा बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न और बैलेंस सीडी आता है। बैलेंस सीडी नहीं है, बैलेंस सीडी के लिए ही जनाब हमने ये अकाउंट बनाया है। बैड डेट्स गिवन है 1000 और डिस्काउंट अलाउड है जी आपके पास 2000 और सेल रिटर्न 3000 है। डेबिट साइड बड़ी होगी, जारी सी बात है, क्योंकि क्रेडिट पर हमने बैलेंस सीडी निकालना है। इसका टोटल कर लेंगे हम, ये टोटल आ जाएगा 1,55,000। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे 1,55,000। इस टोटल में से ये सारा माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 24,000 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। यही 24,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, रिपीट कर देता हूँ, टोटल करने वाले हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने बैलेंस बीडी लिखना है। ओपनिंग बैलेंसेस जितने दिए गए होंगे वो बैलेंस बीडी के अंडर लिखेंगे। इसमें नया कंसेप्ट था कि ब्रांच बाहर से भी परचेज कर रही है और हेड ऑफिस भी उसको भेजती है, तो 2 स्टॉक बचे हुए होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, दोनों को प्लस करके लिख दिया। और गुड्स एंड उसके बाद और बैंक के अंडर भेजे गए तमाम एक्सपेंसेस के अलावा इस बार हेड ऑफिस ने ब्रांच को डायरेक्ट परचेज के लिए भी कैश भेजा है, तो लिहाजा ये हमने बैंक के अंडर लिख दिए। क्रेडिट साइड पर कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और बैलेंस सीडी आ गई। टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल आपका बनेगा 22,22,850। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे। इस टोटल में से ये सारा माइनस कर देंगे, जवाब जो आएगा वो हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। जो प्रॉफिट आएगा वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। इसमें से ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 32,350। 32,350 ये था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।